नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम की, जिसकी कल परीक्षा होने जा रही है। बीएड एग्जाम की परीक्षा के दौरान क्या किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, उस पर आज हम बात करेंगे। समय से पहले पहुंचे, अपने साथ एडमिट कार्ड की 2 प्रतियां लेके जाएं, अपने 2 फोटो साथ रखें और अपने बैग में खाने पीने का सामान जरूर साथ रखें। एग्जाम सेंटर में पहुंचने से पहले अपनी सारी चीज़ों को चेक कर लें, जैसे एडमिट कार्ड की 2 प्रति, फोटो 2, साथ में ब्लैक एंड बॉल पॉइंट पेन और साथ में अपने खाने पीने की कुछ चीज़ें, क्योंकि आप जब एग्जाम सेंटर में पहुंचेंगे तो आपको जो है एग्जाम सेंटर हॉल के परिसर से बाहर नहीं आने दिया जाएगा, क्योंकि पेपर 2 पालियों में होगा। तो आप जो है उस दौरान कैंपस के अंदर ही रहेंगे। आपको अपने बैग में थोड़ी बहुत खाने पीने की सामान जो सामग्री लेके जाना होगा और कोशिश यह करें कि सेंटर पर पहले से पहुँच जाएँ, क्योंकि कुछ सेंटर ऐसी जगह पर होते हैं जहाँ से कोई चीज़, जैसे कि अगर आप फोटोकॉपी कराना भूल गए हैं, आपके पास फ़ोटो नहीं है, तो वहाँ कराना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमने कई ऐसे सेंटर देखे हैं जो ऐसी बीहड़ जगह पर होता है जहाँ से कोई भी चीज़ एक्सेस कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मान लीजिए आप गलती से एक ही एडमिट कार्ड लेके गए और आपने फ़ोटो भी नहीं ली 2 और सोचा कि वहीं जाकर हम बनवा लेंगे, तो आपका सेंटर अगर ऐसी जगह पड़ गया जहाँ से लगभग मार्केट या कोई ऐसा चौराहा जो लगभग आधा किलोमीटर या मान लीजिए आधे घंटे की दूरी पर है, तो आपको क्या बोलते हैं परीक्षा देने में कठिनाई हो सकती है। इसलिए सारी ज़रूरत की चीज़ें जैसे एडमिट कार्ड, 2 उसके एक फ़ोटोकॉपी, ओरिजिनल आईडी कार्ड जैसे आधार हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया या वोटर आईडी हो गई, कुछ भी, उसके साथ साथ 2 फोटोकॉपी उसको लेना ना भूलें। और साथ ही साथ अपने साथ क्या बोलते हैं खाने पीने की एक मतलब कुछ सामग्री जरूर लेके जाएं, क्योंकि आप कैंपस के अंदर ही रहेंगे दोनों पालियों में, पेपर 2 शिफ्टों में होगा और इससे जुड़ी और तमाम चीज़ों को हम देखेंगे। जैसे बीएड एग्जाम कौन करवाता है, तो बीएड एग्जाम बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी करवाती है, ठीक है, जिसे यूपी बीएड JEE के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसकी परीक्षा जो है 1 जून यानी कि कल होनी है, ठीक। और इसमें जो महत्वपूर्ण क्या बोलते तिथियां हैं, इसके एडमिट कार्ड जो 26 तारीख से ही आने शुरू हो गए थे। तो अपने जो अगर आपने अभी एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड किए हैं या नहीं उसको प्रिंट करवाए हैं, तो जाकर नज़दीकी किसी कैफे से उसको प्रिंट करवा लें और साथ साथ अपनी फ़ोटो भी बनवा लें, ठीक। आगे बढ़ते हैं। इसमें जो है अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ क्या हैं, विद्यार्थी को जैसे सामान्य ज्ञान, भाषा प्रवीणता, योग्यता और विषय विशेष की क्या बोलते समझ होनी चाहिए, मतलब उसको पहले से तैयार करके जाना चाहिए, ठीक। और दूसरी बात करें तो 2 पेपर होंगे, पहला पेपर और दूसरा पेपर, और दोनों ही पेपर अनिवार्य हैं करने, ठीक है। जैसे ये एक एडमिट कार्ड आप देख रहे हैं, यहाँ पर कैंडिडेट का नाम होगा, कैटेगरी होगी, DOB होगी और फादर्स नेम होगा, यहाँ पर फोटो होगा। देखिए सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ इस एडमिट कार्ड में है वो ये है, पेस्ट योर सिमिलर फोटो, मतलब जो यहाँ पर चिपकी होगी, जो आपने ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त लगाया है, वही फोटो जो आपको सिमिलर फोटो यहीं लगानी है और साथ साथ उसके नीचे यहाँ पर आपको सिग्नेचर करने हैं, ठीक है। मतलब कोई डिफरेंट फोटोज आप जो है नहीं लेके जाइएगा, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। तो आप कोशिश करिएगा वही फोटो लेके जाइएगा जो आपने ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त लगाई है, ठीक है। और उसके नीचे आप जो है यहाँ सिग्नेचर करेंगे, मतलब फोटो पर आप जो अपने फेस पर सिग्नेचर बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक। परीक्षा क्या बोलते हैं, परीक्षा की तिथि 1 जून है। पहला पेपर जो है 9 बजे से स्टार्ट होगा और 12 बजे तक होगा। दूसरा पेपर की बात करिए दोपहर 2 बजे से 5 बजे के बीच होगा, इसलिए मैंने कहा था कि अपने खाने पीने की सामग्री अपने साथ जरूर लेके जाएं, ठीक है। सामान्य ज्ञान एवं भाषा अंग्रेजी हिंदी जो भी आपने चुना होगा वो रखना होगा। अभिरुचि परीक्षण एवं विशेष योग्यता कला विज्ञान वाणिज्य संस्कृत होगा, मतलब आपका जो भी क्या बोलते हैं विषय वर्ग होगा उसको आपको चूज करना होगा और वही उसी को आगे भर के परीक्षा देनी होगी। इसमें एक साथ साथ आप नोट देख रहे हैं, तो अभ्यर्थी अपने आवंटित परीक्षा केंद्र पर परीक्षा प्रारंभ होने से 1 घंटा पूर्व पहुंचना सुनिश्चित करें। परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पश्चात परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा, मतलब परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट बाद अगर आप लेट भी हो जाते पहले कोशिश करिए कि समय से पहले यानी कि समय से 1 घंटा पहले पहुंचिए, और अगर आप किन्हीं कारणवश लेट हो जा रहे हैं तो कोशिश करिए कि परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट के भीतर उसे परीक्षा केंद्र में पहुंच जाएं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अभ्यर्थी है तो दिशा निर्देश क्या है, अगर आप ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त अगर आप कोई भी सूचना गलत पाई गई तो आपका फॉर्म निरस्त कर दिया जाएगा, आपको क्या बोलते हैं आगे प्रवेश नहीं दिया जाएगा। एग्जाम हॉल में पहुंचने से पहले आपको आपके पास ओरिजिनल आईडी होनी चाहिए, वो कुछ भी हो सकता है, आधार कार्ड, वोटर आईडी, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, और आपको 2 फोटोकॉपी लेके जानी हो, साथ साथ आपके पासपोर्ट साइज 2 फोटो जो आपने ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त लगाई थी, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। OMR उत्तर पत्रिका की 3 प्रतियां होंगी, मतलब जो OMR सीट होगी उसकी 3 प्रतियां होंगी। उसको आपको एग्जाम समाप्त होने से पहले अपने मन मुताबिक नहीं फाड़ना है। जब एग्जाम हो जाएगा तब आपको जो इन्विजिलेटर होंगे एग्जाम रूम में वो आपको बताएंगे कि आपको कब और कैसे फाड़ना है OMR सीट, ठीक है। चलिए आगे नजर डालते हैं। अभ्यर्थी OMR की मूल अथवा द्वितीय प्रति अथवा प्रश्न पत्र पुस्तिका अपने साथ ले जाता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। मतलब अगर कोई विद्यार्थी जो OMR सीट की पहली कॉपी, दूसरी कॉपी और साथ ही साथ क्वेश्चन पेपर ले जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मतलब कोई भी किसी भी विद्यार्थी को न OMR की पहली कॉपी, दूसरी कॉपी और ना ही क्वेश्चन पेपर अपने साथ ले जाना है, ठीक है। परीक्षा कक्ष में कैलकुलेटर, मोबाइल, मतलब जो भी डिजिटल चीज़ें हैं वो ले जाना बिल्कुल मनाही है। अगर आप वहाँ परीक्षा में पकड़े गए तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। और आगे की आगामी परीक्षाओं के लिए भी आपको क्या बोलते हैं बैन कर दिया जाएगा। परीक्षा केंद्र के दौरान दोनों पालियों में अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र से बाहर नहीं जाने दिया। जैसे मैंने आपको बताया कि परीक्षा केंद्र से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा, इसलिए अपने साथ जो है खाने पीने की उचित सामग्री लेकर जरूर जाइएगा, ठीक है।
बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 से संबंधित किसी भी विवाद का न्याय क्षेत्र जो है क्या झांसी होगा। मतलब कोई भी अगर बीएड से रिलेटेड, बीएड एग्जाम से रिलेटेड कोई भी समस्या आई तो आपको क्या है, झांसी न्यायालय जाना होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। महत्वपूर्ण दिशा निर्देश क्या है। अभ्यर्थी को अपनी 2 अतिरिक्त फोटो लानी होगी, मतलब एडमिट कार्ड साथ 2 एडमिट कार्ड तो लाने ही होंगे, उसके साथ 2 अतिरिक्त फोटो लानी होगी। ठीक, अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश पत्र की एक फोटो लगी हुई, साइन की हुई क्या बोलते हैं, प्रति कक्ष निरीक्षक को जमा की जाएगी, जिसमें वह अभ्यर्थी वही फोटो लगाएगा जो उसने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरते वक्त अपलोड किया। मतलब अभ्यर्थी अपने साथ 2 फोटो और 2 एडमिट कार्ड ले आएगा और उसको क्या बोलते हैं, एक जो है फोटो लगी हुई एडमिट कार्ड वो क्या बोलते हैं, कक्ष निरीक्षक को देगा, जिसके नीचे वो साइन करेगा और उसके साथ साथ एडमिट कार्ड में आप जो है नीचे साइन करेंगे। ठीक है, परीक्षा हेतु OMR उत्तर जो है केवल काले बॉल पॉइंट का, मतलब जो OMR भरते वक्त आपको OMR भरते वक्त खाली काले बॉल पॉइंट पेन का इस्तेमाल करना है, मतलब नीला भी आप नहीं इस्तेमाल करें। OMR भरते वक्त खाली आप काले बॉल पॉइंट पेन का उपयोग करेंगे। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप यहाँ देखें तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नेगेटिव मार्किंग। अनावश्यक कोई प्रश्न क्या बोलते हैं अटेंड ना करें, क्योंकि अगर वो उत्तर उसका गलत होता है तो आपके जो है नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। कोशिश यही करिए जो प्रश्न पहले अच्छे से आ रहा हो उसको करने की कोशिश करिए, जिस पे डाउट उसको गोला करके छोड़ दीजिए। अन्यथा अगर आपको लगता है कि यह प्रश्न मेरे हिसाब से सही होगा तभी आप उसे अटेम्प्ट करिए, अन्यथा उसे छोड़ दीजिए। अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो उसके लिए आपको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, आपके नंबर काटे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए अनावश्यक क्वेश्चन अटेंड करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। ठीक है, द्वितीय प्रश्न पत्र की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आप देखेंगे, जो द्वितीय प्रश्न पत्र होगा आपका, क्योंकि फर्स्ट तो सबका कॉमन होगा, जो द्वितीय प्रश्न पत्र होगा उस पर ध्यान देने वाली चीज़ है। द्वितीय प्रश्न पत्र हेतु अभ्यर्थी के द्वारा चुने गए विषय, सब्जेक्ट वर्ग की बात करें, स्ट्रीम जो सब्जेक्ट को चूज किया है, जैसे वो आर्ट का है, साइंस का है, कॉमर्स का है, ठीक है, या भी किसी अन्य स्ट्रीम का है, उसी के प्रश्न वो अटेंड करेगा। ठीक है, किसी भी स्थिति में परिवर्तन नहीं किया जाए, मतलब जो स्ट्रीम उसने भर रखा है, जैसे आर्ट भर रखा है तो आर्ट के ही पेपर देगा, साइंस भर रखा है तो साइंस, कॉमर्स भर रखा है तो कॉमर्स के, वो किसी भी सूरत में इसको बदल नहीं सकता है एग्जाम हॉल में कि वो आर्ट भर के साइंस कर ले और साइंस भर के वो आर्ट कर ले। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। और कल के परीक्षा के लिए हमारी तरफ से और हमारी टीम की तरफ से सभी बीएड अभ्यर्थियों को ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।